क्या निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की विधायकी को खतरा है? क्या इस विधानसभा के सत्र में उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है? बॉबी पवार ने फिर से एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जिस पर लंबे समय से नजरें हैं। क्या है दल बदल कानून के प्रावधान? बॉबी पवार ने क्यों कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को उमेश कुमार से किस बात का डर है? आइए बात करते हैं इन सब पर इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जब से टिहरी लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़े और उसके बाद कई चुनाव में कई प्रत्याशियों को अपना समर्थन जगह जगह पर दिया, तब से उनकी इमेज बिल्डिंग भी हुई है। आज के समय में बॉबी पवार किसी मुद्दे पर बात करें या फिर कोई मुद्दा उठाएं तो उसकी गूंज पूरे उत्तराखंड में सुनाई देती है। इस तरह के मामले हमने पहले भी काफी सारे देखे हैं जिन पर वो लगातार आवाजें उठाते आए हैं। इसकी वजह यह भी है कि बॉबी पवार और उनकी टीम ने अपनी रीच को पैन उत्तराखंड तक पहुंचाने की कोशिश की है लोकसभा चुनाव के बाद, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे हैं। बल्कि आज के समय में कुछ लोग उनको और उनकी टीम को एक तीसरे राजनीतिक ऑप्शन के रूप में, विकल्प के रूप में भी देखते हैं। बॉबी पवार ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ा मुद्दा उठाया। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लंबे समय से सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष तक चुप था या फिर शांत दिखा। बॉबी पवार ने बात की है खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बारे में। हाल ही में उमेश कुमार और चैंपियन के बीच का विवाद भी आपने देखा। हालांकि ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है जो बॉबी पवार ने उठाया है। अक्सर कई लोग इस मुद्दे पर बात करते हुए आए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कभी इस मुद्दे पर कोई क्लियर स्टैंड दिखाई नहीं दिया। दरअसल उमेश कुमार साल 2022 का विधानसभा चुनाव खानपुर से निर्दलीय चुनाव लड़कर के जीते थे। निर्दलीय चुनाव लड़कर और चैंपियन जैसे मजबूत नेता को हराकर उमेश कुमार ने इस जीत के बाद काफी सारी सुर्खियां भी बटोरी थी। लेकिन अप्रैल 2022 में ही एक खबर आती है कि उमेश कुमार ने एक नई पार्टी बनाई है। बॉबी पवार का सवाल भी यहीं से ही शुरू होता है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2022 में उमेश कुमार उत्तराखंड जनता पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल की धूमधाम से लॉन्चिंग करते हैं। इसके सबूत के तौर पर बॉबी पवार ने उस वक्त के समाचार पत्रों की तमाम कटिंग्स और उमेश कुमार के सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। इसकी और पड़ताल करने के लिए यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो पाएंगे कि इस पार्टी की लॉन्चिंग से जुड़ी खबरों के कुछ लिंक भी आपको दिखाई देते हैं। अब यहाँ ध्यान में ये रखिए कि उमेश कुमार निर्दलीय चुनाव जीते थे और उसके बाद उनकी पार्टी की लॉन्चिंग की खबर आती है। इसको लेकर के रुड़की के रहने वाले एक व्यक्ति ने विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ एक रिट दायर की। इस रिट में कहा गया कि निर्दलीय जीतने के बाद पार्टी का गठन करना भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ का उल्लंघन है और दल बदल कानून के उल्लंघन के तहत निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की विधायकी समाप्त की जानी चाहिए। इसे संवैधानिक भाषा में अयोग्य करार देना भी कहा जाता है। किसी विधायक को अयोग्य करार देना यानी कि उसकी विधायकी समाप्त कर देना। कुल मिलाकर के पॉइंट ये था कि दल बदल कानून उमेश कुमार के ऊपर लागू होना चाहिए, जिसके बाद उनकी विधायकी समाप्त हो जानी चाहिए, यानी कि वो फिर विधायक नहीं रह पाते। लेकिन बॉबी पवार कहते हैं कि अप्रैल 2022 से आज 2025 हो चुका है, मार्च आने वाला है। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि सरकार की या फिर विधानसभा अध्यक्ष की कि उमेश कुमार की विधायकी समाप्त नहीं की गई, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बॉबी पवार ने यह भी आरोप लगाए हैं कि उमेश कुमार ने ही पिछले विधानसभा के सत्र में ये आरोप लगाया था कि उत्तराखंड की सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ रुपए की डील हुई है और साजिश रची जा रही है। लेकिन ना तो ये साबित किया गया और ना ही इस पर विधायक से कोई स्पष्टीकरण लिया गया कि ये बात सच थी या झूठ थी। बॉबी पवार ने यह सवाल भी उठाया कि क्या विधानसभा अध्यक्ष उमेश कुमार से डरते हैं, क्या सरकार उमेश कुमार से डरती है और क्या विपक्ष, जो कि हमेशा मित्र विपक्ष की भूमिका में दिखता है, वो भी उमेश कुमार से डरता है? और अगर डर है तो क्यों है? क्या इनके कुछ राज है जो कि उमेश कुमार के पास है? इस तरह के सवाल बॉबी पवार ने उठाए हैं। तो आज 2025 फरवरी चल रहा है और अप्रैल 2023 को ये उल्लंघन हुआ है, 2022 को ये उल्लंघन हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इतनी क्या मजबूरी चाहे विधानसभा अध्यक्ष जी की हो या भाजपा के जो और विधायक हैं या भाजपा की जो सरकार है उनकी हो या जो मित्र विपक्ष के रूप में इस प्रदेश में काम कर रहे हैं या उनकी हो। ऐसी क्या मजबूरी है कि एक विधायक जिसने संविधान के 10वीं अनुसूची जो दल बदल कानून जिसमें है उसका उल्लंघन किया, उसकी विधायकी नहीं जा रही है। ऐसा विधायक जिसने विधानसभा सत्र के अंतर्गत बड़ा आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ की डील हुई है, 500 करोड़ में उत्तराखंड सरकार गिर जाएगी, ऐसा गंभीर सवाल अगर किसी विधायक ने किया, क्या उससे स्पष्टीकरण लिया गया? नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्या उत्तराखंड सरकार उनसे डरती है? क्या उत्तराखंड का विपक्ष उनसे डरता है? क्या जो संवैधानिक पद पर बैठी हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं श्रीमती रितु खंडूड़ी जी, क्या उनसे डरती है? क्यों अपने पद का जो पावर है उसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
आज ये सवाल बॉबी पवार जनता के माध्यम से पूछना चाह रहा है। जनता ने, कई लोगों ने मुझे ये चीजें दी है। देखिए, ऐसा है कि निर्दलीय विधायक प्रीतम पंवार और निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा ने भी दल बदल किया था। वो भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन इसके बाद उनकी विधायकी चली गई। ये सवाल उठ रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार में 9 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए थे तो उन पर भी तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजवाल ने दल बदल के तहत एक्शन लिया था। विधायकी समाप्त हो गई थी। उस वक्त कांग्रेस ने अपने विधानसभा अध्यक्ष की पीठ थपथपाई थी, लेकिन आज कांग्रेस के लोग विपक्ष में रहने के बावजूद भी इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। राम सिंह केड़ा जी, उनको भाजपा में शामिल किया गया और एक सत्र बचा हुआ था। धनोल्टी के निर्दलीय विधायक उस समय प्रीतम सिंह पंवार जी को भाजपा में शामिल किया गया और अंतिम विधानसभा सत्र बचा हुआ था। तब इस विधानसभा के अंदर अध्यक्ष की कुर्सी पर, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर प्रेमचंद अग्रवाल जी बैठे थे और नेता प्रतिपक्ष के रूप में श्री प्रीतम सिंह जी बैठे थे। और यही सवाल कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन जी ने उठाया था और उसके बाद संविधान के 10वीं सूची में लिखी गई जो चीज है दल बदल कानून, उसके तहत उन पर कार्रवाई हुई और प्रीतम पंवार जी और राम सिंह केड़ा जी की विधायक की गई। बॉबी पवार ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तराखंड जनता पार्टी का गठन उमेश कुमार ने नहीं किया था, बल्कि इस पार्टी को एक तरीके से हायर किया गया था। इसी पार्टी से कई प्रत्याशी 2022 के विधानसभा चुनाव का चुनाव भी लड़ चुके थे, जिनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर भी था। हालांकि उमेश कुमार का भी चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर था, लेकिन वो निर्दलीय ही चुनाव लड़े थे। उनकी पार्टी लॉन्चिंग के तमाम तथ्य आज भी स्पीकर की टेबल पर धूल फांक रही हैं, लेकिन यहाँ पक्ष भी चुप है और विपक्ष भी चुप है। इससे लोगों का संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास लगातार कम हो रहा है। अब एक और विधानसभा का सत्र आने वाला है। यदि इस बार कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा। ये आंदोलन कोटद्वार से शुरू होगा और विधानसभा स्पीकर के घेराव तक पहुंचेगा, घेराव तक किया जाएगा। ये बातें बॉबी पवार ने कही हैं। इसी विधानसभा में नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को तदर्थ नियुक्तियां दिलाई थी, लेकिन आज जिन छात्रों ने 1400 रुपए की फीस देकर फॉर्म भरे थे, न तो उनके फॉर्म का पता, न उनकी फीस का पता, न उनकी नौकरी का पता। क्या आप लोग क्यों डर रहे हैं? अगर दल बदल कानून का उल्लंघन हुआ है तो मैं कहना चाहता हूं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये मान के चलिए एक बड़ा आंदोलन जरूर खड़ा होगा। क्योंकि हमने बहुत देख लिया है, इस प्रदेश के अंदर 2-2 कानून चलते हैं। गरीब असहाय व्यक्तियों के लिए अलग कानून है और जो रसूखदार व्यक्ति हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके लिए अलग कानून है। यहाँ के डीजीपी को भी समझना पड़ेगा कि जब हाईकोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया तब जाकर जो एसएसपी हरिद्वार को धमका रहे थे, उसके बाद उस पर कार्रवाई करनी पड़ी, मजबूरन मुकदमा करना पड़ा। और अगर आम व्यक्ति अपने अधिकारों की भी बात कर ले तो उन पर समय से पहले मुकदमा दर्ज हो जाता है। यह इस प्रदेश में चल रहा है, इसलिए मैं कहता हूं इस प्रदेश में 2-2 कानून चल रहे हैं। ये तो था पूरा मुद्दे का निचोड़। अब समझते हैं कि आखिर 10वीं अनुसूची और दल बदल विरोधी कानून क्या होता है। देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को ही दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। 1985 में संविधान के 52वें संशोधन के द्वारा इस दल बदल कानून को लाया गया। इसमें यह बताया गया कि दल बदल क्या होता है और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है, इसके क्या क्या प्रावधान है। इसका मकसद था कि संसद या फिर विधानसभा स्थिर बनी रहे, लालच में कोई दल बदल न कर पाए। देश आजाद होने के बाद विधायकों और सांसदों की जोड़ तोड़ से लगातार सरकारें बनती रहीं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि किन परिस्थितियों में किसी को अयोग्य घोषित करार दिया जा सकता है। कंडीशन नंबर 1, यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है। कंडीशन नंबर 2, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। यही वो कंडीशन है जिससे उमेश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निर्दलीय चुनाव जीते और दल में शामिल हुए। कंडीशन नंबर 3, यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है। कंडीशन नंबर 4 है यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रख देता है। कंडीशन नंबर 5 होती है 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। ये वाली कंडीशन नॉमिनेट जो सदस्य होते हैं उनके लिए होती है। तो ये था दल बदल विरोधी कानून। इसमें क्या क्या बेस हैं जिन पर दल बदल के तहत कार्रवाइयां की जा सकती हैं। अब उमेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पहले भी कई बार उठ चुकी है, लेकिन अब विधानसभा सत्र के ठीक पहले एक बार फिर से बॉबी पवार ने इस मामले को उठाया है। अब देखना यह है कि क्या इस बार उमेश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हैं विधानसभा के सत्र के दौरान, या फिर इस बार भी वो बच जाएंगे। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।